ओके, तो हम पढ़ते हैं GERD के बारे में। तो गोल्ड स्टैंडर्ड क्या होता है? गोल्ड स्टैंडर्ड होता है 24 आवर pH मॉनिटरिंग, अगर आपको इसको डिटेक्ट करना है तो। इसमें एक स्कोरिंग भी की जाती है, जिसे कहते हैं हम डी मिस्टर स्कोरिंग। क्या कहते हैं? डी मिस्टर स्कोरिंग कहते हैं। ये देखो, ये जो लड़की है ये 24 आवर pH मॉनिटरिंग करने में लगी हुई है अपनी। ठीक है, डी मिस्टर स्कोर है। ये जो नॉर्मल क्या दे रखा है, <14.7 क्या होता है? नॉर्मल होता है। और अगर उससे ज़्यादा आता है तो क्या हो गया? डायग्नोस्टिक हो गया। किसके लिए? GERD के लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर GERD एनाटोमिकली। एनाटोमिकली क्या होता है सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर? वो होता है लेंथ ऑफ द इंट्रा एब्डोमिनल ईसोफेगस। लेंथ ऑफ द इंट्रा एब्डोमिनल esophagus, if it is less than 2 centimeter, then it's a very big risk factor anatomically. ट्रीटमेंट क्या होता है? ट्रीटमेंट होता है फंडोप्लाइकेशन, GERD। ठीक है, मोस्ट कॉमनली हम करते हैं निसन फंडोप्लाइकेशन। इसके अंदर क्या करते हैं हम? 360 डिग्री का फ्लैप यूज़ करते हैं। ठीक है, इससे एक चीज़ हो सकती है गैस ब्लोट सिंड्रोम। इसके अलावा एक होता है डोर टेक्निक और एक होती है टोपेट टेक्निक। डोर टेक्निक के अंदर हम 180 डिग्री का फ्लैप यूज़ करते हैं, वहीं टाउपेट में हम 180 से 270 डिग्री का फ्लैप यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं हम ईसोफेजियल रप्चर की। तो मोस्ट कॉमन साइट क्या होती है ईसोफेजियल रप्चर की? वो होती है क्रीकोफेरेंजियस। क्रीकोफेरेंजियस इज़ द मोस्ट कॉमन साइट फॉर ईसोफेजियल रप्चर। मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है? मोस्ट कॉमन कोज होता है आइट्रोजेनिक, जैसे कि अपर एंडोस्कोपी करते वक्त ईसोफेगस फट गई। एक होता है बोर हाउस सिंड्रोम। ये क्या होता है? स्पॉन्टेनियस ईसोफेजियल रप्चर, कोई आइट्रोजेनिक कोज नहीं है यहाँ पे। इन एल्कोहलिक्स, रैचिंग भी कहते हैं इसको, डिस्टल ईसोफेगस के अंदर ये रप्चर होता है। इससे क्या होता है? एक मैकल स्ट्राइड हमको देखने को मिलता है। इट इंक्लूड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा इसके अंदर देखने को मिलता है, चेस्ट पेन मिलता है और वॉमिटिंग देखने को मिलती है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होता है? CECT प्लस ओरल कॉन्ट्रास्ट। CECT प्लस ओरल कॉन्ट्रास्ट इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। इसके अलावा 3 ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे अमाइलेज बढ़ा हुआ मिलता है हमें। एक तो हो गया पेनक्रिएटाइटिस, एक हो गया मैलिग्नेंसी, और एक कंडीशन होती है ईसोफेजियल रप्चर। तो ये 3 वो कंडीशन है जहाँ पे अमाइलेज बढ़ा हुआ मिलता है हमको। पेनक्रिएटाइटिस, मैलिग्नेंसी और ईसोफेगस। इसके लिए एक निमोनिक भी है हमारे पास, पैम। न्यूमोपेरिटोनियम, ऐसा एक्सरे दिखे तो समझ जाना कि व्हाट इज दिस, इट्स अ न्यूमोपेरिटोनियम। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन क्या होती है? चेस्ट एक्सरे, PA व्यू इरेक्ट। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होती है इसके अंदर? तो CECT प्लस ओरल कॉन्ट्रास्ट होती है। और मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है इसका? ड्यूडेनल अल्सर परफोरेटेड। परफोरेशन ऑफ ड्यूडेनल अल्सर इज द मोस्ट कॉमन कोज। और सर्जरी में क्या करते हैं हम? सर्जरी में करते हैं हम IV फ्लूइड देते हैं प्लस ओमेंटल रैप ऑफ ग्राहम, ये हम यूज़ करते हैं, ओमेंटल रैप ऑफ ग्राहम। कार्सिनोमा स्टमक की हम बात करते हैं। तो इसके मेटास्टेसिस कहाँ कहाँ मिलते हैं? एक तो बहुत ही फेमस है, वर्ल्ड फेमस क्रूकनबर्ग। बायलैटरल ओवेरियन मैट्स होते हैं ये। विर्चाउ वर्चुअल, उसको मिला ट्रेजर, खजाना। लेफ्ट सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड के अंदर होता है ये। आयरिश नोड की हम बात करें तो ये लेफ्ट एक्सिलरी लिम्फ नोड के अंदर होता है। सिस्टर मेरी जोसेफ, ये तो सब जानते हैं कि पेरी अम्बिलिकल में मिलता है। और ब्लमर मेटास्टेसिस हमको देखने को मिलती है पाउच ऑफ डगलस के अंदर। ट्रीटमेंट क्या होता है भाई साहब कार्सिनोमा स्टमक का? तो ट्रीटमेंट होता है गैस्ट्रेक्टोमी। कौन सी वाली गैस्ट्रेक्टोमी? D2 वाली गैस्ट्रेक्टोमी। दिस इज़ द ऑप्टिमल सर्जरी। D2 गैस्ट्रेक्टोमी की खासियत क्या? 2 से याद रखो 12 ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड आर रिमूव्ड। 12 ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड आर रिमूव्ड। जिस्ट की बात करते हैं, जिस्ट की फुल फॉर्म की बात करते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर। तो क्या है ये? ट्यूमर है। इनका ओरिजिन कहाँ पे होता है? इंटरस्टिशियल सेल ऑफ काजल। काजल की जो इंटरस्टिशियल सेल होती है उससे ये जिस्ट
ट्यूमर जो होता है वो ओरिजिनेट करता है। मोस्ट स्पेसिफिक मार्कर होता है इसका डॉग 1, कुत्ते ने काजल को काटा, काजल को कुत्ते ने काटा, डॉग 1 इसका मोस्ट स्पेसिफिक मार्कर होता है। सीटी स्कैन जब हम करते हैं तो कुछ इस तरीके का ये दिखाई पड़ता है हमको। STH डेफिशिएंसी एसोसिएटेड विद पीडियाट्रिक जिस्ट, अगर क्वेश्चन में कहीं पे लिखा हो STH डेफिशिएंसी तो हमको समझ जाना चाहिए कि अभी बात हो रही है पीडियाट्रिक जिस्ट की। और पीडियाट्रिक जिस्ट की एक और खासियत होती है कि इसकी गुड प्रोग्नोसिस होती है, अच्छी प्रोग्नोसिस होती है। STH क्या होता है? पैरागैंग्लियोमा होता है ये। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज सर्जरी, सर्जरी पढ़ रहे तो सर्जरी होगी। अब हम बात करते हैं मैन ट्रियर्स डिजीज़ की। सबसे बड़ी खासियत होती है इसके अंदर कि सेरेब्रिफॉर्म अपीयरेंस देखने को मिलती है इंटेस्टाइन की। इंटेस्टाइन की होती है या स्टमक की होती है? आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई डोंट नो, ये स्टमक की होती है आई थिंक। इसके अंदर एक म्यूटेशन हमको देखने को मिलता है TGF अल्फ़ा का, ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर TGF अल्फ़ा। इट्स अ प्रोटीन लूजिंग एंटेरोपैथी, इट्स अ प्रोटीन लूजिंग एंटेरोपैथी, सेरेब्रिफॉर्म अपीयरेंस देखने को मिलती है। इसके अलावा इसके अंदर फोवियोलर सेल हाइपरप्लेजिया भी देखने को मिलता है। ये देखो इस तरीके की फ़ोटो होती है ये। वाटरमेलन स्टमक की हम बात करें तो इसे हम गेव भी कहते हैं। गेव का मतलब हुआ गैस्ट्रिक एंट्रल वेस्कुलर एक्टेजिया, और ये वाटरमेलन जैसा लग भी रहा है। द क्लासिक अपीयरेंस ऑफ गैस्ट्रिक एंट्रल वेस्कुलर एक्टेजिया मतलब गेव विच इज़ ऑफन ट्रीटेड विद आर्गन प्लाज्मा कोगुलेशन, आर्गन प्लाज्मा कोगुलेशन बोल दो या फिर CO2 लेज़र बोल दो, इसका ट्रीटमेंट दोनों में से एक टिक कर देना। वाटरमेलन जैसा लग भी रही है। डेल्फोइस लीजन्स की बात करते हैं हम तो इसके अंदर क्या होता है, आर्टरी में ब्लीडिंग होती है जिसके कारण ये होता है। मोस्ट कॉमनली लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी इन्वॉल्व होती है इसके अंदर, और ट्रीटमेंट होता है इसका एंडोवेस्कुलर एम्बोलाइजेशन। इस तरीके की फ़ोटो अगर दिखे तो तुम्हारे दिमाग में ये चमकना चाहिए। अब हम बात करते हैं कंजेनाइटल हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस की। हाइपरट्रोफिक पाइलोरस पैल्पेबल एज अ मास और ओलिव, पेरिस्टालसिस विल बी लेफ्ट टू राइट, और इसकी सर्जरी करते हैं हम रैमस्टेड पाइलोरोटोमी। दिस इज़ इम्पोर्टेंट। कंजेनाइटल हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर कौन सी सर्जरी करते हैं हम? तो वी हैव रैमस्टेड पाइलोरोटोमी। इसके अलावा स्ट्रिंग साइन देखने को मिलता है, ये वी ऑल नो इट। बैरियम एनिमा में अगर इस तरीके की फ़ोटो दिखे, सो व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ अ हर्शस्प्रंग डिजीज़, बच्चों में ही होती है। रीनल नट क्रेकर सिंड्रोम की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, जो लेफ्ट रीनल वेन होती है वो सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी और ये जो एब्डोमिनल अओर्टा होता है इनके बीच में आके इसका सैंडविच बन जाता है। एक होता है सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी सिंड्रोम या जिसे हम विल्की सिंड्रोम भी कहते हैं। इसके अंदर किसका सैंडविच बनता है? इसके अंदर D3 पार्ट ऑफ ड्यूडेनम का सैंडविच बनता है। किस किस के बीच में? वही सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी और अओर्टा के बीच में। किसका बनता है इस बार सैंडविच? D3 पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम। इसके लिए एक सर्जरी करते हैं इसके इलाज के लिए, उसे कहते हैं हम स्ट्रॉन्ग सर्जरी। स्ट्रॉन्ग सर्जरी करनी पड़ेगी। मैकल्स डायवर्टिकुलम की बात करते हैं तो पेनलेस ब्लीडिंग होती है इसके अंदर, इसकी खासियत है। पेनफुल ब्लीडिंग हमको देखनी पड़ती है इंटरसेप्शन के अंदर। पेनलेस होती है मैकल के अंदर और पेनफुल होती है इंटरसेप्शन के अंदर। तो इसे कैसे याद करेंगे हम? इंटरसेप्शन में क्या होता है, एक इंटेस्टाइन जो होती है वो दूसरे इंटेस्टाइन के अंदर घुस जाती है ना, तो ये पेनफुल प्रोसेस होता है। ठीक है, तो पेनफुल ब्लीडिंग होती है। अडल्ट के अंदर मैकल डायवर्टिकुलम का प्रेजेंटेशन होता है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। इफ मैकल्स डायवर्टिकुलम इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हर्निया तो उसे कहते हैं हम लिटर्स हर्निया। दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ मैकल्स डायवर्टिकुलम इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हर्निया देन वी कॉल इट लिटर्स हर्निया। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होती है मैकल्स डायवर्टिकुलम के लिए? तो टेक्नीशियम 99 पर टेक्नेट होती है। टेक्नीशियम 99 पर टेक्नेट। इट बाउंड टू स्टमक म्यूकोसा, मतलब गैस्ट्रिक म्यूकोसा से ये बाउंड करती है। रूल ऑफ 2 होता है मैकल्स डायवर्टिकुलम के लिए, दैट वी शुड
बी अवेयर ऑफ। अगर आपको इंसिडेंट, सपोज आप क्या कर रहे थे, आप अपेंडेक्टोमी कर रहे थे और आपको इंसिडेंटली मिल जाता है मैकल्स डायवर्टिकुलम, तो अब आप क्या करोगे? अगर नोडुलरिटी मिल रही है तो रिसेक्शन कर दीजिए, अगर कोई नोडुलरिटी नहीं है तो लीव इट एज इट इज़। वाइड नेक है और नो नोडुलरिटी है तो लीव इट एज इट एज, और अगर नैरो नेक है, नोडुलरिटी भी है, तो उस कंडीशन में हम कर देते हैं रिसेक्शन। मीजेंट्रिक सिस्ट की हम बात करते हैं। तो मीजेंट्रिक सिस्ट दो तरीके की होती है, एक होती है काइलोलिम्फेटिक सिस्ट ऑफ मीजेंट्री, काइलोलिम्फेटिक सिस्ट, और एक होती है एंटेरिक सिस्ट। तो एंटेरिक सिस्ट के अंदर हमको मिलता है गट सिग्नेचर साइन, और इसका ट्रीटमेंट होता है रिसेक्शन एंड एनास्टमोस। हम बात करते हैं काइलोलिम्फेटिक सिस्ट ऑफ मीजेंट्री की, तो इसके अंदर हमें एक टीलोक साइन देखने को मिलता है। तो ये टीलोक साइन क्या होता है? ये इस तरीके से, ये जो सिस्ट होती है ये मूव करती है इस तरीके से, सिस्ट मूव परपेंडिकुलर टू बेस ऑफ मेसेंट्री। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट होता है ई न्यूक्लिएशन। शॉर्ट बावल सिंड्रोम की बात करें तो सबसे पहले बात, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? अगर शॉर्ट बावल कितनी शॉर्ट है, मतलब 200 सेंटीमीटर इसकी लेंथ उससे भी छोटी है, तो हम उसे बोलेंगे शॉर्ट बावल सिंड्रोम। मोस्ट कॉमन कोज अडल्ट के अंदर क्या होता है इसके पीछे? क्रोन्स डिजीज़ होती है, मीजेंट्रिक इस्कीमिया होता है। चाइल्ड के अंदर बात करें मोस्ट कॉमन कोज, तो वो होता है नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस और जेजुनल एट्रीजिया। चाइल्ड के अंदर क्या डेफिनेशन होगी? चाइल्ड के अंदर डेफिनेशन होगी लेस देन 50 सेंटीमीटर। लेस देन 50 सेंटीमीटर होगा तो हम बोलेंगे इसे शॉर्ट बावल सिंड्रोम। बच्चों के अंदर मैनेजमेंट की बात करें, मैनेजमेंट इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट स्टेप होता है इसका मैनेजमेंट का टेडुग्लूटाइड। क्या होता है ये? GLP-2 एंटागोनिस्ट होता है, एंटागोनिस्ट नहीं एगोनिस्ट होता है, सॉरी, इट्स अ GLP-2 एगोनिस्ट, इसे कहते हैं हम टेडुग्लूटाइड। बोवल लेंथनिंग प्रोसीजर भी किए जा सकते हैं, जैसे कि बियांकी हो गया, स्टेप हो गया, काइमूरा हो गया, ये सब अजीबोगरीब नाम है। अपेंडिसाइटिस की बात करते हैं तो इसमें एक लेंज इंसिजन लगाते हैं हम अपेंडिसाइटिस के अंदर। एक मैकबर्नी इंसिजन होता है जिसे ग्रिड आयरन इंसिजन भी कहते हैं, या रदरफोर्ड मोरिसन इंसिजन भी कहते हैं। दोनों में अंतर क्या होता है? ग्रिड आयरन वाला जो होता है वो स्प्लिटिंग होता है, और रदरफोर्ड वाला जो होता है वो मसल कटिंग होता है। सो दिस इज द डिफरेंस। ठीक है, अपेंडिसियल लंप की बात करें तो इसके अंदर हम ओशनर रेजिम देते हैं, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं? इंटरवल अपेंडेक्टोमी की जाती है। अपेंडिसियल लंप का ये मैनेजमेंट है। GI ब्लीडिंग की बात करें, मोस्ट कॉमन कोज ऑफ अपर GI ब्लीडिंग इज पेप्टिक अल्सर डिजीज, उसके बाद में आता है वेरिसियल ब्लीडिंग। मोस्ट कॉमन कोज ऑफ लोअर GI ब्लीडिंग, तो पहले नंबर पे आता है डायवर्टिकुलोसिस और सेकंड नंबर पे आता है एंजियोडिस्प्लेसिया। व्हाट इज दिस? आई डोंट नो। हाइडी सिंड्रोम की बात करते हैं। एंजियोडिस्प्लेसिया है दैट विल प्रेजेंट इटसेल्फ विद GI ब्लीड, ठीक है, प्लस एक्वायर्ड वॉन विलेब्रांड डिजीज प्लस अवोर्टिक स्टेनोसिस। तो इन तीनों को मिला के हम क्या कहते हैं? हाइडी सिंड्रोम कहते हैं। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। हाइडी सिंड्रोम का मतलब एंजियोडिस्प्लेसिया प्लस एक्वायर्ड वॉन विलेब्रांड डिजीज एंड अवोर्टिक स्टेनोसिस। मेलेना की बात करते हैं तो एसिड हिमेटिन भी कहते हैं इसको। 80 ml ऑफ ब्लड रिटेन्ड इन स्टमक मोर देन 6 आवर्स, तो उस कंडीशन में बनता है मिलेना। अकल्ट फीटल अकल्ट ब्लड टेस्ट के अंदर ये पॉजिटिव होगा, देर विल बी नो क्लिनिकल फीचर। ऑब्सक्योर क्या होता है? नॉट एबल टू फाइंड कोज ऑफ ब्लीडिंग। अपर GI एंडोस्कोपी की इट वॉज नॉर्मल, कोलोनोस्कोपी की इट वॉज आल्सो नॉर्मल। तो इस कंडीशन में हम यूज़ करते हैं न्यूक्लियर मेडिसिन का। हाउ टू फाइंड ब्लीडिंग इन ऑब्सक्योर ब्लीडिंग, तो एक होता है कैप्सूल एंटेरोस्कोपी, इस तरीके से ये कैप्सूल होती है, इसको आप निगल जाओ। कॉम्प्लिकेशन क्या होती है? रिटेन्ड कैप्सूल ड्यू टू स्ट्रक्चर। अब रिटेन्ड कैप्सूल अब क्या करना पड़ेगा? सर्जरी करके इसको निकालना पड़ेगा। एक होता है डबल बैलून एंटेरोस्कोपी, इसके अंदर कैप्सूल के खोने का डर नहीं है हमको। एक होता है टेक्नीशियम 99 RBC स्कैन, मोस्ट सेंसिटिव टू डिटेक्ट GI ब्लीड। न्यूक्लियर मेडिसिन का पॉइंट है ये, टेक्नीशियम 99 RBC स्कैन। एक होता है फॉरेस्ट एंडोस्कोपिक क्लासिफिकेशन, किसके लिए करते हैं ये?
पता नहीं किसके लिए करते हैं, एंडोस्कोपी के लिए ही करते हैं। फर्स्ट ए के अंदर हमें डोल्फोइज लीजन मिल सकता है, 1B के अंदर ऊजिंग। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ये याद रखो, सेकंड का बी ब्लैक एडहेरेंट क्लोट मिलेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। आई डोंट नो व्हाट इज हिपेटिक वीनस प्रेशर ग्रेडियंट की बात करते हैं तो नॉर्मली ये होता है 1 to 5 मिलीमीटर। क्लिनिकल सिग्निफिकेंट पोर्टल हाइपरटेंशन कब मिलता है, जब ये मोर देन 10 मिलीमीटर होता है तो। और वेरिसियल ब्लीडिंग हमको देखने को मिलती है मोर देन 12 मिलीमीटर पे, और जब मोर देन 20 मिलीमीटर पे होता है तो ट्रीटमेंट विल फेल एज वेल। अप्रोच टू अपर जीआई ब्लीड, तो सबसे पहले तो हम एबीसी और रिससिटेशन करते हैं, उसके बाद में हम ड्रग्स देते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस हमारी आईवी टेलीप्रेसिन होती है, लेकिन महंगी होती है, इसलिए मोस्ट कॉमनली यूज्ड होती है ऑक्ट्रियोप्राइड। क्या यूज़ नहीं करते हैं, आईवी प्रोप्रानोलोल नहीं यूज़ करते हैं। इसके बाद में हम अपर जीआई एंडोस्कोपी करते हैं लाइगेशन करने के लिए, ठीक है। कोई ब्लीडिंग नहीं हो रही तो फिर हम क्या देते हैं, प्रोफिलैक्सिस दे देते हैं बीटा ब्लॉकर में। अगर दोबारा ब्लीडिंग हो गई, दोबारा हो रही है, तो हम इवेंचुअली करते हैं टिप्स, और टिप्स के अंदर रिस्क फैक्टर होता है हिपेटिक एनकेफेलोपैथी। टिप्स की अर्ली कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, कैप्सुलर रप्चर, और लेट कॉम्प्लिकेशन होती है स्टेंट थ्रोम्बोसिस। इसके अलावा टिप्स ओवरऑल हिपेटिक एनकेफेलोपैथी के होने के चांसेस को भी बढ़ा देता है, क्योंकि ब्लड जो होता है वो लीवर से बाईपास हो जाता है, तो क्या होगा, उसका जो डिटॉक्सिफिकेशन होता है वो नहीं हो पाता है। बलून का यूज़ करते हैं हम वेरिसिस को बंद करने के लिए। बलून, यहाँ पे 3 तरीके के बलून होते हैं हमारे पास। ये एक लिंटन होता है जिसके अंदर बड़ा बड़ा गोला होता है, एक होता है ब्लैकमोर जिसके अंदर ये बड़ा गोला होता है, एक छोटा गोला होता है, एक मिनेसोटा होता है, तो इसकी यहाँ पे फ़ोटो देखना होता है हमको। तो इस तरीके से 3 तरीके के बलून है हमारे पास। बर्ड-चियारी सिंड्रोम की बात करते हैं। डेफिनेशन क्या होती है, ऑक्लूजन ऑफ इंफीरियर वेना केवा। मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है, वेब और इंफीरियर वेना कोवा थ्रोम्बोसिस। कार्डिनल मैनिफेस्टेशन ऑफ बर्ड-चियारी सिंड्रोम इंक्लूड कोडेड लोब वेन डायलेटेड प्लस सिरोसिस। तो इसके अंदर इस तरीके का फोटो मिलेगा, स्पाइडर वेब। अब हम बात करते हैं नॉन सिरोटिक पोर्टल हाइपरटेंशन की, तो कहाँ देखने को मिल सकता है, एक्स्ट्रा हिपेटिक पोर्टल वीन ऑब्स्ट्रक्शन, एक्स्ट्रा हिपेटिक पोर्टल वीन ऑब्स्ट्रक्शन। इसमें ये क्या है, रैक्स शंट का यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट के लिए। इसके अलावा एक वॉरेन शंट भी होता है, इसका भी यूज़ किया सकता है। कैलो ट्रायंगल की बात करें तो कौन कौन बनाता है कैलो ट्रायंगल, तो उसके लिए हमें याद रखना है 3C, सिस्टिक आर्टरी, कॉमन हिपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक आर्टरी हो गई, सिस्टिक डक्ट हो गया, और कॉमन हिपेटिक डक्ट हो गया। नॉट कॉन्ट्रैक्टाइल गॉल ब्लैडर हमको देखने को मिलता है क्रोनिक कोलेसिस्टाइटिस के अंदर, और अक्यूट कोलेसिस्टाइटिस के लिए एक टोक्यो क्लासिफिकेशन भी एग्जिस्ट करता है इस दुनिया के अंदर, ठीक है।